किसी ने तुम्हें नहीं चाहा, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम चाहने योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हें नहीं पहचाना, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम में पहचानने लायक कुछ नहीं है। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम छोड़ दिए जाने के लिए ही बने हो। मनुष्य की गरिमा इस बात में है कि वो अस्वीकृति को भी नृत्य बना दे। वो कहे, अच्छा तुम गए, जाओ, मैं अपना केंद्र नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे द्वार पर अपना सिर नहीं पटकूंगा, मैं अपने भीतर लौटूंगा, मैं अपने घावों को समझूंगा और मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहां कोई मुझे ठुकरा नहीं सकता, क्योंकि वहां मैं स्वयं से मिल रहा हूं। यही असली ताकत है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब तुम अपने भीतर और गहरे चले जाओ। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तब तुम अपने प्रकाश को और तीव्र कर दो। जब कोई तुम्हारी कीमत न समझे तब तुम अपनी कीमत का शोर मत मचाओ। बस अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि अनदेखा करने वाला भी बेचैन हो जाए। लोग अक्सर सोचते हैं बदला कैसे लिया जाए। नहीं, बदला लेना बहुत छोटा काम है। तुम्हें बदला नहीं लेना है, तुम्हें विकसित होना है। तुम्हें इतना खिल जाना है कि जिसने तुम्हें ठुकराया वो तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगे, और तब तुम हंसोगे, क्योंकि तब तुम किसी से बदला नहीं ले रहे, तुम केवल अपने अस्तित्व की पूर्णता को जी रहे हो। ठुकराया जाना कई बार एक वरदान होता है, क्योंकि वहीं से आदमी जागता है। उसी चोट से उसे अपनी रीढ़ का पता चलता है। वही अपमान उसे भीतर का मंदिर दिखा देता है। तब तक वो बाहर की भीड़ में भटका रहता है, और जब कोई उसे नहीं चाहता तब पहली बार वो स्वयं को चाहता है। याद रखो, जो स्वयं को नहीं चाहता उसे कोई भी लंबे समय तक नहीं चाहता, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त यह नहीं कि कोई दूसरा तुम्हें चाहे। प्रेम की पहली शर्त यह है कि तुम स्वयं से भागना बंद करो। तुमने शायद अपनी पूरी शक्ति किसी के सामने रख दी, अपनी आंखों में भीख रख दी, अपने शब्दों में याचना रख दी, अपने हृदय में भय रख दिया। और जब भय प्रेम के कपड़े पहनकर जाता है तब सामने वाला और दूर हो जाता है, क्योंकि हर आत्मा स्वतंत्र रहना चाहती है, कोई भी गुलामी में नहीं खिलती। इसलिए किसी को पकड़ो मत, किसी को मजबूर मत करो, किसी को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने किसी और को केंद्र बना दिया उसी दिन तुम्हारा चक्र टूट गया और तुम उसके इशारों पर घूमने लगे। फिर वो चाहेगा तो आएगा, चाहेगा तो जाएगा, और तुम भीतर से खाली होते जाओगे। लेकिन जो भीतर भरा हुआ है वो किसी के आने से बड़ा नहीं होता और किसी के जाने से छोटा नहीं होता। ये सबसे बड़ी साधना है, अपनी पूर्णता में टिक जाना।